हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर ओ और जो भी एपीएस की वैकेंसी हाल ही में निकली है उसके लिए हम लोग आज भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उसमें से हमारा चैप्टर है भारत की भौगोलिक स्थिति। और ये सारे वही क्वेश्चन जब पिछली बार यूपी पीसीएस, आर ओ एसीएफ एपीओ या फिर मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। सारे सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में आपको मिलेगी सीरीज वाइज। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब इसमें से पहला क्वेश्चन है भारत अवस्थिति है। भारत अवस्थित है कहाँ पे, जो है इसकी मतलब स्थिति कैसी है, तो इसमें बताना हमें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी के मध्य जो है भारत स्थित है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताना इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अब देखो यहाँ पे इसमें जो इसकी व्याख्या की गई है, जैसे कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 13 डिग्री 30 उत्तरी देश के लगभग मध्य से गुजरती है। देश का उत्तर दक्षिण विस्तार 32-14 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 29-33 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या में यहाँ पे चीन के बाद दिया गया है। ये काट लो, यहाँ पे देखो अपडेट नहीं हुई बुक, तो यहाँ पे चीन के बाद नहीं, जनसंख्या में भारत विश्व में जो है प्रथम स्थान पर, दूसरी जगह लिख लो प्रथम स्थान पर है। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। उसके बाद भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो बताएंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है भारत का? 3214 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना? 29-33 किलोमीटर है। और इसकी स्थलीय सीमा कितनी? 15,200 किलोमीटर है। और इसकी तटीय सीमा कितनी? 7,516.6 किलोमीटर है। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एरिया वाइज कौन से नंबर में आता है भारत? तो 7वें स्थान पर है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग पहले स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की अवस्थिति पाई जाती है। भारत की अवस्थिति पाई जाती है, अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पे पढ़ा था उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? तो यहाँ पे जो न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है वो है केरल में। कहाँ पे? केरल में। केरल में एक जगह कोटनाड करके, तो वही जो है क्या न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या दी गई है हम लोग ये देखते हैं। और देखो यहाँ पे दिया गया है केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। किसको? कुट्टानाड जो एरिया है उसको बोला जाता है केरल का धान का कटोरा। उसके बाद देखो फिर से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछा गया है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टनाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तुम्हारा बी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को जो है सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी। अब देखो यहाँ पे इसमें जो व्याख्या की गई देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बनेंगे। 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। अब यहाँ देखो एक पॉइंट ये दिया है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं, अतः विकल्प में दिए गए श्रीनगर को सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। अब देखो यहाँ पे भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है
तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, क्या है? भारत के मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब देखो यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया यहाँ पे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कब पूछा गया? यूपीपीएससी एपीएफ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पे पढ़ा, क्या है? कन्याकुमारी जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। तो यहाँ देखो लक्षद्वीप ना देकर यहाँ दे दिया गया, लक्षद्वीप की कैपिटल जो है राजधानी दी गई है कावरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। तो क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जैसे कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं कावरत्ती के बीच स्थित है। प्रमुख चैनलों की स्थिति इस प्रकार, देखो यहाँ पे कुछ चैनल दिए गए जैसे कि लघु अंडमान और जो कार निकोबार वो किसके किसके बीच में है? तो वो है 10 डिग्री चैनल के बीच में क्या है? लघु अंडमान और निकोबार का विभाजन होता है 10 डिग्री चैनल से। उसके बाद 9 डिग्री चैनल से किसका विभाजन होता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप का होता है। और 8 डिग्री चैनल से होता है मालदीव और मिनिकॉय का विभाजन। उसके बाद मन्नार की खाड़ी किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अब देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, यही क्वेश्चन कि 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन पृथक होगा? लघु अंडमान और निकोबार। क्या होगा? लघु अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होगा। देखो अभी देखो हम लोगों ने 9 नंबर पढ़ा था ना, अंडमान एवं निकोबार क्या है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होता है? डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान को निकोबार से पृथक करता है? तो क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। कौन पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। कौन बनाता है? 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के साथ जो है समुद्री सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। जो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तब बताएंगे हम लोग कन्याकुमारी। क्या बताएंगे? कन्याकुमारी बताएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब बताएंगे हम लोग कन्याकुमारी। या केवल पूछा जाए कि भारत का दक्षिण बिंदु क्या है, तब बताएंगे हम लोग इंदिरा पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट दिए गए हैं। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पारफन पॉइंट की भी संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा काल है। देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के गौर माता या गुहार मोती है, जबकि पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबितु है। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, बताएंगे पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इसे नाम बोला जाता है पारफन पॉइंट। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो बताएंगे कन्याकुमारी है। या फिर ऑप्शन में कन्याकुमारी ना मिले तो क्या बताएंगे? केप केमोरिन। क्या बोलेंगे? केप केमोरिन। और कहाँ पे स्थित है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद पूछा जाएगा उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे ज़्यादा उत्तरी बिंदु कौन सा भारत का, तो बताएंगे इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल है। और पूछ लिया जाएगा पश्चिमी बिंदु, तो गौर माता बताएंगे या फिर गुहार मोती बताएंगे। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद पूछा जाए कि सबसे पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, तो बताएंगे किबितु। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। जो भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार माना जाता है वो माना जाता है तट से 12 समुद्री मील तक। कितना? तट से 12 समुद्री मील तक। अब यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या की गई है, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील या फिर 1.8 किलोमीटर तक इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय राज्य असम और मिजोरम से भी जुड़ा है। 21 जनवरी 1972 से मणिपुर और मेघालय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है, तो बताएंगे हम लोग
21 जनवरी 1972 को। और अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मणिपुर और मेघालय को कब दिया गया, तो भी बताएंगे 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल राज्य में पर्वत प्रदेश, दार्जिलिंग जिला, मैदानी प्रदेश निचला गंगा का मैदान है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र वर्धमान जिला है, तथा तटीय मैदान वाला प्रदेश कोलकाता तथा गंगा सागर है। सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है कौन? पश्चिम बंगाल। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है कर्क रेखा एवं मानक समय। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।